नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी भारत और मैं हूं आपके साथ राहुल यदुवंशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइन के साथ। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी किया याद। ओमटी चौक से घंटाघर तक कैंडल मार्च निकालकर दी श्रद्धांजलि। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे दतिया। शहर को स्वच्छ और धूल मुक्त रखने के लिए दतिया नगर पालिका को 2 रोड स्वीपर मशीन की प्रदान। दिल्ली में कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या पर राजगढ़ में भी बजरंग दल ने उठाई मांग। आरोपी के खिलाफ फांसी की सजा की उठाई मांग। बोले नहीं तो देश भर में होगा उग्र आंदोलन। सिवनी जिले में नर्मदा जयंती के अवसर पर भक्तों ने शुरू की विशाल चुनरी पदयात्रा। हर हर नर्मदे के जयकारों के साथ क्षेत्र के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री सुमित्रा कुमारी चौहान की आज 74वीं पुण्यतिथि। 15 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में हुआ था निधन। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। पुलवामा अटैक की दूसरी बरसी पर जहां बीते दिन देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, वहीं जबलपुर में भी युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीदों को याद किया। ओमटी चौक से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला, जो गोमती चौक होते हुए घंटाघर पर जाकर खत्म हुआ। कैंडल मार्च में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए देश के हित में काम करने का संकल्प लिया। कैंडल मार्च की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा, पुलवामा के शहीदों को देश कभी नहीं भूल सकता, जिन्होंने फर्ज की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी। 2 साल पहले पुलवामा में शहीद हुए हमारे देश के वीर जवानों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के निर्देशानुसार आज जबलपुर युवक कांग्रेस के हम सभी सहपाठियों ने बड़ी ओमती चौक से घंटाघर चौराहे तक कैंडल मार्च आयोजित कर जो जवान हमारे देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और ऐसे देश में वीर जवान पैदा होते रहें ताकि भारत का सर हमेशा विश्व में ऊंचा रहे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक दिवसीय दौरे के दौरान दतिया पहुंचे, जहां पहुंचकर वो निर्धारित कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने परशुराम मंदिर के पास नवनिर्मित पार्क का लोकार्पण किया। शहर को स्वच्छ और धूल मुक्त रखने के लिए मंत्री ने दतिया नगर पालिका को 2 रोड स्वीपर मशीन प्रदान की। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने खुद ट्रैक्टर पर बैठकर सवारी भी की, जिससे लोगों में मंत्री को लेकर उत्साह नजर आया। वहीं रोड स्वीपर मशीन को लेकर नगर पालिका पार्षदों को गृह मंत्री ने बधाई भी दी। राजगढ़ में भी अब बजरंग दल का विरोध देखने को मिला, जहां दिल्ली में कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की निर्मम हत्या करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिले के कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही इस मांग को लेकर बजरंग दल का कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो बजरंग दल देश भर में उग्र आंदोलन करेगा, जिसका जिम्मेदार खुद शासन होगा। इस मौके पर बजरंग दल विभाग महाविद्यालय के प्रमुख लेखराज सिंह के साथ जिला कोषाध्यक्ष ब्रजकिशोर अनंत और कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सिवनी जिले के गांव गणेशगंज में आज नर्मदा जयंती के अवसर पर भक्तों ने विशाल यात्रा निकाली और इस यात्रा में चुनरी पदयात्रा भी निकाली गई, जिसकी शुरुआत गांव के हनुमान मंदिर से की गई, जिसमें हर हर नर्मदे के जयकारों के साथ मां खेरापति माता जी का पूजन कर यात्रा का प्रारंभ हुआ। यात्रा में गांव और क्षेत्र के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। गांव के लोगों ने यात्रा के स्वागत में तिलक लगाकर और पैदल यात्रियों की सेवा पोहा चाय पानी देकर की। इस विशाल नर्मदा चुनरी यात्रा में लगभग 250 लोग शामिल हुए। ये यात्रा आज से लेकर 19 फरवरी तक नरसिंहपुर जिले के सूरजकुंड नर्मदा घाट पहुंचकर समाप्त की जाएगी। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी मां नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में हमारे जो गणेशगंज से बरमान के लिए जो पदयात्रा होती है, इस वर्ष भी है। इसमें लगभग 200-250 लोग इस बार भी पदयात्रा करते हुए माई नर्मदा के दर्शन के लिए जा रहे हैं और माई नर्मदा को ये चुनरी अर्पण करेंगे। और 19 तारीख को नर्मदा जयंती के दिन वहाँ पर जाकर भंडारा होता है, विशाल भंडारा होता है, जिसमें सभी क्षेत्र के लोग शामिल होते हैं। राष्ट्रीय चेतना की सजग और हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की आज 74वीं पुण्यतिथि है, जिस पर आज देश उन्हें याद कर रहा है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी कविता के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान को सभी लोग नमन करते हैं, उन्हें जानते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म वैसे तो 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद में हुआ था, लेकिन 1919 में खंडवा जिले के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ विवाह होने के बाद वह जबलपुर आ गई थी।
सुभद्रा कुमारी ने 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। आपको बता दें कि वो भारत की पहली महिला थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हुए असहयोग आंदोलन में भाग लेकर सत्याग्रही महिला का दर्जा प्राप्त किया था। 15 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हो गया था। खबर रायसेन से है, जहां समस्त वन कर्मचारियों ने शनिवार को अपनी मांगों को लेकर उपवास रखकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें रायसेन जिले के लगभग 200 वन कर्मचारी शामिल हुए। सुरक्षा के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए 1 दिवसीय उपवास रखा गया था। इस धरना और उपवास प्रदर्शन में वन विभाग के डिप्टी रेंजर, वन रक्षक, वनपाल और सभी वन कर्मचारी उपस्थित रहे। वन कर्मचारियों का कहना है कि शिकार और वन माफिया जंगलों में वन कर्मचारियों पर हमला करते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार ने हमें बंदूक चलाने की अनुमति दे दे। सिंगरौली में अवैध उत्खनन का काला कारोबार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शिवराज सरकार के लाखों प्रयासों के बावजूद रेत माफिया सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं अवैध उत्खनन करते हुए पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने एक वाहन को जब्त किया है। आपको बता दें कि पुलिस को राजेश वैश्य निवासी खमरिया के खिलाफ अवैध रेत उत्खनन करने की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई की गई है, जिसमें एक अवैध रेत लोड ट्रैक्टर को पकड़ लिया गया, जिससे रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक की ओर से लगातार इस बात के निर्देश दिए जा रहे हैं कि अवैध रेत उत्खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। हम लोग भी उनके निर्देशानुसार प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में दबिश मार रहे हैं। आज हमें प्रातःकाल सूचना मिली कि बसौड़ा के नज़दीक से जो है एक ट्रैक्टर अवैध रेत उत्खनन करते हुए, परिवहन करते हुए रेत गिराने जा रहा है। सूचना पर मैं अपने स्टाफ के साथ मौके पर रवाना हुआ। जो सूचना सही पाई गई, मौके से ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया गया है। नौगांव के थाना क्षेत्र के गरौली चौकी के अंतर्गत एक आरक्षक की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां पति पत्नी के आपसी विवाद के बाद मारपीट का मामला सामने आया था, जिसके चलते महिला ने मामले की शिकायत गरौली चौकी में की थी। वहीं घटना के बाद महिला अपने मायके चली गई थी। वहीं ससुराल में महिला का बेटा रह गया, जिसको अपने पास बुलाने की चाह में महिला ने पुलिस से सहायता मांगी थी, जिसको संज्ञान में लेकर पुलिस ने 2 पुलिसकर्मियों को बच्चों को लाने के लिए भेजा। वहीं सिविल वर्दी में गए दोनों पुलिसकर्मियों की महिला ससुराल पक्ष ने पिटाई कर दी। राजगढ़ जिले में अपराधियों की रोकथाम के लिए पुलिस मुहिम चला रही है, जिसके तहत पुलिस कप्तान जिले में वाहन चेकिंग अभियान चला रहे हैं, जिससे लगातार वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। जिसके चलते नवागत थाना प्रभारी ने अलग अलग टीमों का गठन कर उन्हें वाहनों की चेकिंग के लिए लगा दिया, जिसमें पंडलिया रोड पर चेकिंग के दौरान एक बाइक को रोककर पूछताछ की गई, जिसके कागजात नहीं होने के चलते उस पर कार्रवाई की गई। तो वहीं बाइक चोरी की निकली, जिस पर कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एमपी भारत की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी भारत।